एक बहुत ही कमाल की किताब मैंने पढ़ी जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। जो कुछ है वो अभी है, इस मोमेंट में है, राइट हियर राइट नाउ। एकार्ट टॉली ने इस किताब को लिखा है। उनकी कहानी अगर शुरू से शुरू करें तो अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते थे, डिप्रेस्ड रहते थे। जब 29 साल के थे तो अक्सर आधी रात में उनकी नींद टूट जाती थी। वो फील करते थे कि लाइफ बेकार है। उन्हें लगता था कि जीने का अब कोई मतलब ही नहीं है। एक रात गहरी उदासी में उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ छोड़कर कहीं खो जाना चाहता हूं। लेकिन अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने विंडो से बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाट को सुना, सूरज की रोशनी को महसूस किया। इस एक्सपीरियंस ने उनकी लाइफ को बदल दिया। वो छोटे छोटे मोमेंट्स में हैप्पीनेस ढूंढने लगे, जैसे पेड़, हवा, सूरज की रोशनी। जब उनसे लोग बात करते और पूछते कि आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, तो वो कहते कि हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हारे दिमाग में बहुत शोर है जो तुम्हें इसे महसूस नहीं करने देता। वो फील करने लगे कि उनकी बातें अब किसी स्पिरिचुअल टीचर की तरह होने लगी। वो कहते कि अपने मानसिक शोर को शांत करना और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही हैप्पीनेस का सही रास्ता है। अगर मैंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस पाली तो आप भी इसे पा सकते हैं, आप भी उस शांति को पा सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ किताब के उन 10 चैप्टर्स की बात करूं उससे पहले स्वागत करता हूं मैं आरजे कार्तिक। लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इस किताब के बारे में और डिटेल में बात करें उससे पहले कहानी सुनाता हूं। एक बार एक भिखारी था जो पिछले 30 सालों से एक साइड वॉक पर बैठा रहता था। एक दिन एक अजनबी वहां से गुजर रहा था तो भिखारी ने अपनी बेसबॉल की जो कैप थी उसके सामने रख दी और पूछा सर क्या कुछ पैसे मिलेंगे। उस स्ट्रेंजर ने जवाब दिया कि मेरे पास में पैसे नहीं है। फिर उसने देखा कि भिखारी एक पुराने से बॉक्स पर बैठा हुआ था तो उसने पूछा भाई ये क्या है। तो भिखारी ने कहा एक पुराना बक्सा है, काफी टाइम से यहाँ पड़ा, इसी पर आकर के बैठ जाता हूँ। उस स्ट्रेंजर ने फिर पूछा कि क्या आपने कभी इसे खोल करके देखा। भिखारी ने कहा इसमें खोलकर देखने वाली क्या बात है, इतना पुराना बक्सा है, क्या मिलेगा इसके अंदर। अजनबी ने 2-3 बार फोर्स किया कि नहीं एक बार देखो तो सही। पुराना बक्सा था, बड़ी मुश्किल से खुला। भिखारी ने जब उसे खोला तो चौंक गया। उस बॉक्स में सोना भरा हुआ था, गोल्ड से भरा हुआ था, जिस पर आकर के भिखारी रोज बैठ जाता था और भीख मांगा करता था। ये कहानी पता है क्या बताती है कि हम भी वैसे ही बाहर की दुनिया में खुशी तलाश रहे हैं, सुख तलाश रहे हैं, कभी अंदर नहीं तलाशते। हमेशा बाहर से प्यार की, खुशियों की उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। असली खजाना हमारे अंदर। असली खजाना क्या है? वो है अपने भीतर की शांति को महसूस करना। और ये किताब इसी बारे में बताती है। अपने असली स्वभाव को स्वीकारना, अपने प्रेजेंट को जीना और बिना पछताए, बिना फ्यूचर की टेंशन लिए आज में, इस मोमेंट में, नाउ, द पावर ऑफ नाउ को समझना। एक बार अगर आपने ये खजाना पा लिया तो बाहर की चमक धमक आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। आप अपने अंदर ही इतने मस्त हो जाएंगे कि आपको बाहर की दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। आप समझ जाएंगे कि जो कुछ है वो अंदर है, जो कुछ है वो अभी है, इस मोमेंट में। तो आइए बात करते हैं उन 10 चैप्टर्स की, उन 10 चैप्टर्स की जो एकार्ट टॉली की किताब हमें बताती है। एकार्ट टॉली द पावर ऑफ नाउ एक बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल बुक जो है, उनकी किताब है जिसमें कि दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को इस किताब ने ट्रांसफॉर्म किया है। ये बुक हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना, इनर पीस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो देती है। और ये किताब एक प्रैक्टिकल गाइड। एकार्ट टॉली ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल से ये सब सीखा है और एक दिन उन्हें रियलाइजेशन मिली कि पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही मिल सकती है। तो पहला चैप्टर है यू आर नॉट योर माइंड। आपका माइंड और बॉडी अलग अलग है। इस चैप्टर में टॉली बताते हैं कि हम अपने माइंड से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ते। हमारे थॉट्स और मेमोरीज हमेशा हमें पास्ट या फ्यूचर में बांधे रखते हैं, लेकिन हम अपने असली एसेंस को समझकर प्रेजेंट में जीने की पावर पा सकते हैं। माइंड ही हमारे पेन का सोर्स है और जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं और प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं तो पेन रिड्यूस होता है। यू कैन इजीली कंट्रोल योर माइंड, ये पहला चैप्टर सिखाता है। दूसरा चैप्टर इस किताब का है कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। दर्द से निकलने का रास्ता क्या है? कॉन्शियसनेस यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ जागरूक बनना, दर्द से बाहर निकलने की चाबी है। जब आप अभी आ जाएंगे, इस मोमेंट में आ जाएंगे, तो अभी तो कुछ भी नहीं घट रहा है। जो घटा है वो पास्ट में घट चुका है, या जो घटने वाला है वो फ्यूचर में घटने वाला है। अभी तो सब कुछ ठीक है। इस मोमेंट को जब आप जीना शुरू करेंगे, इस मेथड पर जब आप फोकस करेंगे, तो आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। तीसरा चैप्टर है मूविंग डीपली इनटू द नाउ, यानी कि वर्तमान की तरफ बढ़ना। एकार्ट टॉली कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही असली रियलिटी और हमारा माइंड हमेशा हमें पास्ट में या फ्यूचर में उलझा कर रखता है। प्रेजेंट में जीने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया टूल नहीं है जो आपके माइंड को चुप कर सकता है, पूरे तरीके से जागरूक करने में मदद कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो हैं कार रेसिंग के लिए जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये एक्टिविटीज उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि वर्तमान समय में होने का एक्सपीरियंस देती है।
यह सच है कि हम अक्सर खुश रहने के मौके ढूंढते हैं, लेकिन जो चीज हमें खुश कर सकती है वो बस हमारे अंदर होती है। एक बार एक ज़ेन मास्टर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि इस समय किस चीज की कमी है। सारे स्टूडेंट सोचने पर मजबूर हो गए, सन्नाटा छा गया। ज़ेन मास्टर ने कहा बस इसी चीज की कमी थी, शांति। जब आप शोर में भागदौड़ के बीच में होते हैं तो सुकून नहीं मिलता, लेकिन ये शांति हमें कहीं भी मिल सकती है, बशर्ते आप उसे फील करने के लिए तैयार हो। आपको ये एहसास दिलाने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप शहर में चलते हैं तो आपने रास्ते में कई पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन आप नोटिस नहीं करते। एक बार कोशिश कीजिए प्रकृति के पास जाने की, नेचर के पास जाकर उस नाव को, उस अभी वाले लम्हे को जीने की। आप फील करेंगे कि पेड़ पौधे कितने रंग बिरंगे हैं, उनके आसपास की हवा कितनी ताजगी से भरी है। इन छोटी छोटी चीजों में बहुत कुछ है जो आपको सुकून दे सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अगले चैप्टर्स की बात करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरी नई किताब आ चुकी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास वाले बुक स्टोर पर भी आपको ये किताब मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और साथ ही मेरे कोर्सेज हैं www.rjkarthik.in, इस वेबसाइट पर। ये कोर्सेज आपको ट्रांसफॉर्म करने में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करेंगे, तो एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है चौथा चैप्टर, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। यानी कि माइंड जो क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाता है प्रेजेंट से बचने की। हमारे माइंड के पास में कई तरीके होते हैं प्रेजेंट से आपको दूर रखने के, जैसे कि ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव प्लानिंग और एंग्जाइटी। टॉली कहते हैं कि इन चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपकी लाइफ में आपकी शांति को छीन रही है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, आपका दिमाग उलझा देता है, आपको उन बातों को सोच रहे होते हैं जो हो ही नहीं रही है, और आप क्या होता है, अभी से इस लम्हे से दूर हो जाते हैं। पांचवा चैप्टर है द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, यानी कि आपको उस प्रेजेंस का मतलब बिना किसी रेजिस्टेंस के प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना है। आप अपनी श्वास, अपने बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान दें, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी प्रेजेंस को फील करें और शांति को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। सिक्स्थ चैप्टर इस किताब का है द इनर बॉडी, जो अंदर का शरीर है। आपकी अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ाइए। प्रेजेंट मोमेंट को फील करने का एक और तरीका है अपनी बॉडी के बारे में, अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानना। आप स्ट्रेस या चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी ग्राउंडेड रह पाएंगे अगर आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया, स्वयं को पहचानना शुरू किया। अब बात करते हैं 7th चैप्टर की, जो कि है पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड, यानी कि दर्द से बाहर का रास्ता। एकर्ट टॉली कहते हैं कि नेचर, आर्ट और म्यूजिक, ये जो चीजें हैं, आपको प्योर कॉन्शियसनेस तक ले जा सकती है। जब आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को समझ जाएं, उन्हें रिलीज करें, तब आप अपने रियल एसेंस को टच कर सकते हैं। 8th चैप्टर इस किताब का है एनलाइटन रिलेशनशिप। रियल लव जो है आपको तभी फील होगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएंगे। कई बार आप रिलेशनशिप्स में नोटिस करते हैं कि आप किसी से मिलने तो चले जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड तो करने जाते हैं, लेकिन वहां भी आप उस लम्हे में नहीं होते। आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है और आप किसी के साथ होकर के भी उसके साथ नहीं होते। तो थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए। 9th चैप्टर है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, देयर इज पीस। ट्रू हैप्पीनेस जो है वो फिजिकल नीड से नहीं बल्कि इनर पीस से आती है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करें, हैप्पीनेस और सैडनेस के बियॉन्ड जो ट्रू पीस है उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करें। और आखिरी चैप्टर इस किताब का है द मीनिंग ऑफ सरेंडर, यानी कि समर्पण का अर्थ। इसका मतलब है अपनी ईगो को रिलीज कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कीजिए। एकर्ट टॉली कहते हैं कि एक एक्टिव और पावरफुल प्रोसेस है जो आपको डीपर पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस देगी, उसमें मदद करेगी। द पावर ऑफ नाउ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल बुक जो आपको अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट की पावर को समझने और उसे फुली एम्ब्रेस करने की सीख देती है। जो एकर्ट टॉली हैं इस किताब के लेखक, वो अपनी टीचिंग्स के जरिए हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर से बाहर निकलें, ना बीते हुए कल में रहें, ना आने वाले कल में रहें, इस पल में रहें और अपनी इनर पीस को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। किताब सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति जो है वो इस लम्हे में है, इसी लम्हे में है और इसी लम्हे में, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जो जीना है वो आज में है। आज को जीना शुरू कीजिए, इस लम्हे को जीना शुरू कीजिए, खुश रहना शुरू कीजिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहना शुरू कीजिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपको याद दिलाएगा वही मंत्र जो मैं बार बार कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।